वाई पीपल फेल विद देयर लीड जनरेशन एड्स। दोस्तों, लोग लीड जनरेशन एड में फेल क्यों हो जाते हैं? अगर आप सब भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स चलाते हैं, एड्स रन करते हैं और आपकी भी प्रॉब्लम है कि हमें लीड्स अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है या फिर वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि हम सब भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स रन करते हैं, अपनी जो कंपनी है बिजग्रो मीडिया टेक, जिसमें हम मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, तो हम पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा एड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि ऑर्गेनिक रीच आज के टाइम पे नियरली काफ़ी कम हो गई है। इसका कारण यही है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और हम नई चीज़ों को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। हम जो वही ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं एड्स चलाने के, या फिर हम चीज़ें उसमें नहीं कर रहे हैं, कुछ नया ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सब उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीधे टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स पे जो आप काम कर रहे हो उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सब क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी सर्विस के लिए ऐड चलाना है या फिर आप एक डी टू सी ब्रांड है उसके लिए आप ऐड चला रहे हो, तो आपका गोल पहले डिसाइड होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अब आपको ये समझना होगा कि अगर आप ऐड चला रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो मोस्टली दो ही चीज़ें होती हैं, या तो प्रोडक्ट होता है या तो सर्विस होती है। प्रोडक्ट्स में आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए। सर्विसेज में आपकी बहुत सारी सर्विसेज होती है, लाइक मार्केटिंग की सर्विसेज हो गई, कंसल्टेशन हो गया, कोई आप अगर लीगल काम कर रहे हैं तो आप लॉयर सर्विसेज दे रहे हो। आई थिंक लॉयर ऐड नहीं चलाते, मोस्टली रेफरल उनको काम आता है। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई आप सर्विस देते हैं उसकी भी ऐड डिफरेंट होती है, और जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उसकी ऐड टाइप डिफरेंट होती है। मैं जनरल आपको इस वीडियो के अंदर बेसिक ज्ञान देने वाला एक ब्लूप्रिंट जो आपको हेल्प करेगा आपकी ऐड को और बेहतर चलाने में और बेहतर बनाने में। तो सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस के लिए ऐड चलानी है। अब गोल क्या होना चाहिए? तो जो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में बूस्ट कैंपेन चला देते हैं, बूस्ट कर देते हैं। तो वो बहुत ही बेसिक है, मतलब वो नए लोग आप जो ट्राई करते हो कि भाई हम बूस्ट कर दें कैंपेन, बूस्ट कर दें इस पोस्ट को, तो वो ऐड चलाना नहीं होता। सबसे पहले बैठ के पेन एंड पेपर लेके गोल डिसाइड करिए कि आपको अगर कोई सर्विस सेल कर रहे हो तो कितने लोग आपको मंथ में चाहिए। फॉर सपोज आपने बोला कि मुझे 20 कस्टमर्स चाहिए, 20 पेइंग कस्टमर्स जो मुझे मेरी सर्विस के लिए पे करें। तो अब आपने गोल क्लियर हो गया, 20 कस्टमर्स मुझे लाने हैं विद इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि अब एक बेहतर आपको क्रिएटिव बनाना है या फिर आप वीडियो बनाना है। अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हो, शूट अ गुड वीडियो जिसमें सबसे पहले ही सीधे आप उनको एक हुक दो कि आप इस प्रॉब्लम से अगर परेशान हैं, उसके बाद आपके बारे में देन थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन ये दो कि भई मेरी सर्विस कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आपने एक वीडियो बना दी, लास्ट में आपको एक सीटीए देना है जिसमें आपने ये बताना है, हमारी सर्विस के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो, मेरी टीम है। आप लीड फॉर्म भरोगे, मेरी टीम आपसे गेट इन टच होगी। ये एक वीडियो का फॉर्मेट है अगर आप वीडियो बना रहे हो तो। लोग क्या करते हैं, बहुत ही बेसिक सी वीडियो बना देते हैं कि हाँ, सीधे ही अपनी सर्विस को प्रमोट करने लग जाते हैं कि मेरा काम ये है, मैं ये करता हूँ। भाई पहले थोड़ा-सा उसकी प्रॉब्लम को तो डिस्क्राइब करो। तो वीडियो ऐड भी अगर आप 30 टू 40 सेकंड्स की बना रहे हैं, तो 3 चीज़ें क्लियर रखिए, हुक, बॉडी और आपका सीटीए। तो ये तीनों चीज़ें अगर क्लियर रहेंगी तो फेसबुक भी आपके वीडियो को ज़्यादा पुश करेगा और मैसिव ऑडियंस, बहुत रेलेवेंट ऑडियंस तक लेके जाएगा। क्रिएटिव आप एकदम क्लियर रखिए जिसमें बेसिक-बेसिक चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अगर आप उस क्रिएटिव के अंदर एक इंसान को रखिए, मतलब अगर कोई मेल का फेस है, फीमेल का फेस है, एक आपको ह्यूमन अपीयरेंस उसमें होना चाहिए। देन आपने उसमें आपकी सर्विस के बारे में बड़ा-बड़ा ऊपर लिखना चाहिए। कुछ आपने उसमें ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए थोड़े बहुत आपने ये लगा दिया कि वी आर इन द इंडस्ट्री फॉर 10 इयर्स और गॉट अवार्ड फ्रॉम 5-6 जगह से आपने अवार्ड मिले हैं, या फिर आप क्या उनको मतलब 100% रिफंड दे रहे हो इफ अगर वो नहीं मिलता, तो क्या ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? और क्योंकि जो रिफंड वाली बात है, तो आप मान के चलो 1% से भी कम लोग रिफंड के लिए आपको बोलते हैं। तो अगर आप उसमें वो डाल देते हो कि भाई 15 डेज़ मनी बैक गारंटी या फिर 7 डेज़ मनी बैक गारंटी, तो पीपल मोर लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट और बाय योर सर्विस। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपका पहले सबसे पहले आपका क्लियर हो गया कि भई गोल क्या है, 10 कस्टमर्स इन अ मंथ। नेक्स्ट आपका क्रिएटिव और वीडियो रेडी हो गया। उसमें प्रूफिंग के लिए आपने ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने कुछ ऐड ऑन्स कर दिए जिससे कि लोग आपको ट्रस्ट करने लग जाएँ। अब नेक्स्ट आता है कि जब आप ऐड बनाने जा रहे हो तो किस टाइप का गोल हमें सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो लीड फॉर्म आप सिलेक्ट करते हो, लीड जनरेशन के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरा गोल लीड जनरेशन है और लीड फॉर्म फेसबुक का ही लगा दिया, तो दैट विल नॉट वर्क। वो वर्क नहीं करता है, बहुत आपको लो क्वालिटी लीड्स मिलेंगी, लो क्वालिटी। तो इससे बेटर है कि आप अपना एक लैंडिंग पेज बनवा लीजिए अपने वेबसाइट पे। आप अगर खुद से बना सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे
टूल्स आते हैं जिससे कि आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, जैसे गो हाई लेवल हो गया और भी ऐसे बहुत सारे, अनबाउंस हो गया। तो आपने एक लैंडिंग पेज बना लिया, उसमें आपने सारा कुछ अपने बिज़नेस के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब लैंडिंग पेज कैसे बनेगा उस पे थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे ऊपर आपका, अगर आप कोई ऐड देखते होंगे, गूगल पे जाके कोई अपनी सर्विस, अपने कॉम्पिटिटर की ऐड देखो, राइट साइड में जो आपका हीरो सेक्शन होता है, साइड में कुछ लिखा होता है और आपके राइट साइड में आपका एक फॉर्म होता है, जो आपने खुद से बनाया होता है, जिसका जब कोई क्वेरी वहाँ पे भरता है, तो वो आपके मेल पे क्वेरी आ जाती है। तो हम सब जैसे अपने लिए यूज़ करते हैं लैंडिंग पेज, इसी तरीके से यूज़ करते हैं। सेम लैंडिंग पेज वी यूज़ फॉर गूगल एड्स और सेम विद फेसबुक और जो इंस्टाग्राम एड्स, मेटा एड्स के लिए। तो अब आपका हीरो सेक्शन में ये होना चाहिए, उसके नीचे आप अपने किन ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है, तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप अपने ब्रांड्स का नाम वहाँ पे आप लगा सकते हो। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आप देखते रहना कि कैसे आप कर सकते हो। देन उसके बाद थोड़ा-सा अपने सर्विस के बारे में ब्रीफ कर दिया, देन आपको कुछ अवार्ड्स मिले हैं, तो उसके बारे में ब्रीफ कर दिया। देन क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे, अगर आप टेक्नोलॉजी वाले सर्विस बिज़नेस में हो, या फिर आप क्या टूल्स यूज़ करते हो, आपने वो ऐड कर दिया। देन उसके बाद आप उनको ना अपने बारे में एजुकेट कर रहे हो। आप अगर ट्राई कर सको कि 2-4 मिनट की वीडियो एक बना लिया कि सर्विस किस बारे में रहेगी और इस सर्विस से लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वो वीडियो आप एम्बेड कर दो यूट्यूब पे डाल के, उसका एम्बेड करके लिंक लगा दो, सो दैट जो यूज़र आएगा वो आपके बारे में बिना आपसे कॉन्टैक्ट किए पहले ही आपके बारे में वो जान रहा है। तो जब वो लीड जो आपके पास आएगी, तो वो थोड़ी-सी प्री क्वालिफाइड लीड होगी और थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि दैट लीड विल बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट, वो कन्वर्ट बहुत जल्दी होगी। तो आपने एक वीडियो ऐड कर दिया, देन उसके बाद आप सेक्शन लगा रहे हो जिसमें कि आप एक बटन अगेन आपने दे दिया कि जिस पे क्लिक करके वो अगेन फॉर्म के जो ऊपर फॉर्म दिया था या फिर नीचे भी आप एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लगा सकते हो, कि आपका पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद 6-7 एलिमेंट आपने अपने लैंडिंग पेज पे रखे। पढ़ने के बाद वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, लीड फॉर्म सबमिट कर रहा है। अब जब उसने लीड फॉर्म सबमिट कर दिया, तो उसको थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट करो, जहाँ पे आप उसको आपकी सर्विसेज के बारे में बता रहे हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप आइडिया दे रहे हो और आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, जिसमें कि आप अपनी फोटोज लगा दी, अपनी गैलरी लगा दी, या फिर आप उसको मैसेज पॉपअप करा सकते हो कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, माई टीम विल गेट इन टच विद यू इन नेक्स्ट 24 आवर्स। तो जब वो आपने डाल दिया, तो उसके माइंड में रहेगा, हाँ, कि इनकी टीम हमें रीच आउट करेगी। बट जब आपको वो लीड आती है, तो मैं कोशिश जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर उस लीड को आप कॉन्टैक्ट करो। क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं करोगे तो लीड आपकी फिर से कोल्ड हो जाएगी और मतलब आप समझ सकते हो डेड लीड हो गई आपके लिए। तो इस तरीके से अगर आप प्रोसेस करते हो और अपने लैंडिंग पेज पे लोगों को लेके आते हो, है ना? तो आपका कन्वर्जन ज़्यादा होगा। अभी हमने टारगेटिंग की बात नहीं करी, अब हम फेसबुक और मेटा ऐड की टारगेटिंग की बात करेंगे। अब जो एज ग्रुप आप सेलेक्ट करोगे, आपको क्या लगता है कि कितने एज ग्रुप वाले लोग आपको पैसा दे सकते हैं आपकी सर्विस के लिए? अगर आपकी सर्विस ऐसी है जो बच्चों के लिए है, तो आप मतलब छोटे, बट बच्चे ट्रांज़ैक्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, या फिर आप उनके पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप एक ऐसी सर्विस में हो जो फॉर सपोज़ वो 22 से लेके 59 एज ग्रुप के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। मैं मोस्टली इसी टारगेटिंग को रखता हूँ, तो काफ़ी अच्छी लीड्स हमें आती हैं। अब जब आपने ये टारगेटिंग करी, ऐज ये सेलेक्ट कर ली, अब आपको क्या करना है, जिस भी कंट्री में ऐड चलानी है, सपोज़ इंडिया में चलाना है, तो इंडिया आपने सेलेक्ट कर लिया। देन अब उसके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि जब आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करो कि व्हेन पीपल आर कनेक्टेड टू द वाई-फाई ओनली नॉट डेटा, तभी उनको वो ऐड दिखे। है ना? तो सो दैट जब वो वाईफ़ाई मतलब घर में बैठा है या ऑफ़िस में बैठा है, तब उसको वो ऐड दिखेगी, सो दैट कि वो तसल्ली से लीड फ़ॉर्म सबमिट कर सके। डेटा मतलब अगर आपने वो ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया है, तो वो किसी को भी ऐड दिखाएगा। मतलब जो डेटा पे भी ट्रैवल कर रहा है, कार में भी स्क्रॉल कर रहा है, तो भी ऐड दिखेगी। तो वाईफ़ाई सेलेक्ट कर लीजिए। देन आते हैं किन लोगों को टारगेट करना है। अगर आपकी बिज़नेस एंड सर्विसेज़ मोस्टली बिज़नेस ओनर्स के लिए है, तो आप पहले बिज़नेस ओनर्स, एमडी, उसके बाद फिर सीईओ, या फिर मोस्टली जब आप ये 3-4 डाल दोगे, देन क्लिक ऑन सजेशंस, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सजेशन और डालिए या मैक्स 4, उससे ज़्यादा मत डालिए। जब आपने ये सजेशंस डाल दिए सारे जो आपको लगता है कि रेलेवेंट है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, देन आपको उसको नैरो डाउन करना है फर्दर, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई सपोज़ आप एआई की सर्विस देते हैं कि लाइक एआई चैटबॉट बनवा लो हमसे, या सारी ये वाली सर्विसेज देते हैं, तो उसके अंदर आप नैरो डाउन करो जिन लोगों का इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी में है,
या फिर उनका इंटरेस्ट एआई में है, राइट? तो आप उसको फर्दर नैरो डाउन कर रहे हो। अब आपने क्या किया, हमने एक सेट ऑफ ग्रुप को टारगेट किया जो कि सीईओ है या फिर बिज़नेस ओनर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं। नाउ आपने उसको नैरो डाउन कर दिया कि जिनका इंटरेस्ट एआई के अंदर है। तो एआई के अंदर भी आप अगर सजेशंस आते हैं, उस पे क्लिक करोगे तो 1-2 सजेशन ऐड कर दो मैक्स, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको अपने हिसाब से सेट करोगे टारगेटिंग, उतनी कॉस्ट आपको ज़्यादा आएगी। तो फेसबुक का जो पिक्सल है, वो बहुत स्मार्ट हो गया है, और पिक्सल सेट करना बिल्कुल मत भूलिए। जो आपका लैंडिंग पेज है, पिक्सल लगा दो जिसमें कि आप कन्वर्जन या फिर जो भी आपका है, अगर लीड फॉर्म सबमिशन है, तो लीड फॉर्म सबमिट कर रहा है तो उसके लिए पिक्सल पिक्सल होता है। तो हर चीज़ का पिक्सल सेटअप कर लो। पिक्सल कैसे सेटअप करना है, यूट्यूब पे वीडियो देख लो आप, वो बेस्ट है। और जब आपका पिक्सल स्ट्रांग होता जाएगा, उसमें डेटा आता जाएगा, तो आपको हाई क्वालिटी लीड मिलने लग जाएगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड पे मैंने क्या नोटिस किया है कि 3-4 दिन ऐड चलाने के बाद आपको तीसरे दिन से क्वालिटी लीड मिलना स्टार्ट हो जाती है। और ये लीड और गूगल के लीड मैंने देखा है कि अगर आपकी टारगेटिंग अच्छी हो जाती है, तो आपको अच्छे मतलब फेसबुक से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं, जो कि गूगल के लेवल की लीड होती है। अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि जब आपने एक कैंपेन को 1 हफ्ते रन किया, तो आपने देखा होगा जब आप नया कैंपेन बनाते हो तो इनिशियली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे क्लिक्स आते हैं, बहुत अच्छी लीड आने के चांसेस भी होते हैं। बट उसके बाद आप देखते होगे थोड़ा-सा आपको जो रिज़ल्ट है, उसमें डिक्लाइन होने लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मतलब फाइंड आउट किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि मेरी लीड्स नहीं आ रही हैं या फिर लो क्वालिटी लीड्स आ रही हैं, आपने 2 हफ्ते कैंपेन रन किया, आपको लीड अच्छी नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, उस कैंपेन को पॉज़ करना है, देन डुप्लिकेट करके सेम कैंपेन को आपको रीलॉन्च करना है विद द डेट। उसका जो आप ऐड का नोमेनक्लेचर देते हो, वो डेट डाल दो कि इस डेट को हमने उसको दोबारा से रीलॉन्च कर दिया, तो फिर से आपको अच्छी लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएँगी। अब ये तो लीड का सिस्टम हो गया कि जब आपको लीड्स आ रही हैं, आपका गोल था कि मुझे 10 से 15 कस्टमर्स चाहिए एवरी सिंगल मंथ। अब क्या हो सकता है, मतलब अब उनको कन्वर्ट करने की बारी आती है। तो बहुत केसेस में होता है वो आपसे बात करते हैं। पहले दिन तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, नेक्स्ट डे वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, राइट? अब इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं मोस्टली लीड्स का डेटा अपने सीआरएम टूल में यूज़ करता हूँ, जो कि है पाइप ड्राइव। आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पाइप ड्राइव का, आप पाइप ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। तो पाइप ड्राइव में मैं डेटा रखता हूँ, और फर्स्ट डे मैं ट्राई करता हूँ कि उनको मतलब वो कॉल पे मेरे साथ आ जाएँ। उनकी सारी जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी मतलब उनका रिक्वायरमेंट है, नॉट रिक्वेस्ट, रिक्वायरमेंट है, सब सुनने के बाद आप उनको एक प्राइस कोट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्विस बोला कि 25,000 इस सर्विस का कॉस्ट है। आपने उनको बता दिया। अब वो बोले हाँ, हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ, बताता हूँ। अब वो बंदा 4-5 जगह देख रहा है। अगर आपको लगता है कि ये आप जितना टाइम एंड एफर्ट आपकी टीम का लगेगा, आप उसको और बेटर कर सकते हो, मतलब थोड़ा प्राइस अगर और ऑप्टिमाइज़ करके उसको दे दो, तो आप उसको बोलो स्टार्टिंग में ही 35,000 एंड क्लोज़ इट फॉर 25,000 और मे बी 17,000 मैक्स। अगर आपको लगता है कि वो वर्थ इट नहीं है, ज़्यादा ही सस्ता करा रहा है, देन लीव इट, लीव द क्लाइंट, लीव द लीड। क्योंकि वो बाद में आके अगर वो इंडियन क्लाइंट है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पोक करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो जिसको अगर कोई सर्विस चाहिए, तो उनसे ना पहले आप अगर ये मेंशन करवा लें कि आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट कब है। मतलब जैसे उनको प्री क्वालीफाई करवा सकते हैं यूजिंग सम कुछ एआई टूल्स होते हैं जिससे आप उनकी पहले से ही फॉर्म पे क्लिक 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 करके उनसे आप प्री क्वालीफाई कर सकते हो कि उनको सर्विस अभी चाहिए, बाद में चाहिए, या फिर 2 महीने बाद चाहिए। वो भी एक बहुत सही मेथड है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास ना पहले ये क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए। जब आपके पास लीड आती है, तो उसको कॉल करती है आपकी टीम, और फिर वो पूछती है कि आपको सर्विस अभी चाहिए कि आप कब देख रहे हो। लेकिन मैं ये फ़ील करता हूँ कि अगर आपने उससे पूछ लिया, तो अगर आप उसको ऑप्शन दे रहे हो, तो दिल से कि नहीं नहीं, हाँ मैं नेक्स्ट मंथ ट्राई करूंगा, या फिर मैं 30 डेज बाद ये सर्विस लेने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं बात करता हूँ आपसे, तो वो ऑप्शन ही नहीं देना है। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर आप जैसे किसी सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करते हो, अगर आपको सामने कैंसिल बटन बार बार दिख रहा है अकाउंट सेक्शन में जाके, कैंसिल दिस सर्विस, कैंसिल दिस सर्विस, अगर आपका माइंड नहीं भी करता है उसको कैंसिल करने का, बट एक दिन जाके आप उस कैंसिल बटन पे दबा के उस सर्विस को कैंसिल कर देते हो, तो डोंट गिव देम एन ऑप्शन टू कैंसल योर सर्विस, और उनको ऑप्शन मत दो। सिंपल आस्क देम कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप की सर्विस आप दे रहे हो, तो उसके जो कॉम्पिटिटर है उनको किस तरीके की सर्विस चाहिए। कोई रेफरेंस है तो प्लीज़ वो रेफरेंस शेयर कर दो, और
उसके बाद जब आप क्लोजिंग के ऊपर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ क्लोजिंग का। टेक देम ऑन अ ज़ूम कॉल, अगर वो ज़ूम कॉल पे आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज़ूम कॉल पे आ जाने के बाद उनकी सर्विस और रिक्वायरमेंट पूरी अच्छे से समझिए। देन आफ्टर दैट उनको एक प्राइस लास्ट में कोट करिए कि आई विल चार्ज दिस मच फॉर दिस सर्विस, और फिर उनको बाद में आप बोल सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग, आप पूछ सकते हैं। फिर जब आप उनसे अगर ये मोड में बोलते हो कि आप अपनी कंपनी का डिटेल शेयर कर दीजिए, आई विल शेयर एन इनवॉइस वंस यू विल पे, विल स्टार्ट विल एंगेज आवर टीम। अगर आप इस टाइप से जवाब पूछते हो या फिर बोलते हो, दे आर मोर लाइकली टू कन्वर्ट। अगर आप उनको ये ऑप्शन ओपन छोड़ देते हो कि ओके कोई बात नहीं, आप मुझे कल बताइएगा या परसों बताइएगा, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कब, तो वो कभी भी क्लोज़ नहीं होगा। तो ओपन आपको कभी भी नहीं छोड़ना है उस लीड को। अगर वो बोल रहा है कि मैं 2 दिन में बताऊँगा, तो मार्क देम अ डेट विद अ टाइम कि इस डेट को इस टाइम पे आप उनसे फ़ॉलो अप लोगे। तो सो दैट आप 3-4 बार जब फ़ॉलो अप लोगे विद द डेट एंड टाइम, नेक्स्ट टाइम बोलोगे अच्छा ठीक है यार, तू ही कर दे, मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं और से नहीं करवा पा रहा हूँ, आप ही कर दो। तो दिस इज़ हाउ यू क्लोज़ मोर डील्स फ्रॉम गेटिंग अ लीड जो कि आप मेटा से लेके आ रहे हो, देन आप उसको थोड़ा-सा वार्म कर रहे हो विद योर लैंडिंग पेज, कॉल पे जा रहे हो, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, फिर वो आपको क्लोज़ कर रहे हो। तो ये प्रोसेस बेसिक प्रोसेस है, लेकिन इसको करने में जब आप स्टार्ट करोगे, तो आप समझोगे और भी सारी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप जिस सर्विस को आप ऑफ़र कर रहे हो, उस सर्विस को लेने के लिए लोग मतलब क्या चाहते हैं? तो जब आप 10-15 लीड से बात करोगे तो बाकी और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको ईज़िली मिल जाएँगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपनी जो फेसबुक ऐड या मेटा ऐड से जो लीड लाते हो, उसको कैसे क्लोज़ करते हो और किस टाइप की टारगेटिंग आपको करनी चाहिए। अगर अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन है या सवाल है, अभी भी आप अटके हुए हो, तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको कुछ पूछना है या फिर मुझसे गेट इन टच भी होना चाहते हो, तो मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो विद दिस सर्विस। मतलब जो भी आपका अगर इश्यू है या प्रॉब्लम है, तो आई विल मोर लाइकली टू हेल्प यू आउट। अगर आपको लैंडिंग पेज या होस्टिंग रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो डू गेट इन टच विद मी। हमारी कंपनी paidboom.com है, वहाँ से हम काफ़ी सारे लोगों को होस्टिंग देते हैं एवरी सिंगल मंथ, और हम लैंडिंग पेज भी बना के देते हैं, अगर आपको एड्स के लिए चाहिए। तो गाइस वीडियो यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक करिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट में लिख के। अब नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ हम जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए तो bizgromedia.com मेरी एजेंसी है, उससे में आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट को विजिट करके। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम अपनी एजेंसी के अंदर हम वेबसाइट्स बनाते हैं, पेड एड्स चलाते हैं फेसबुक एंड गूगल, इंस्टाग्राम पे। देन उसके बाद अगर आपको एसईओ की रिक्वायरमेंट है, आप एसईओ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो हम वो भी करके देते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।